राम भयंकरः त्वमेव कोदहि माना नमस्तमं प्रकोशी संसुते। भगवान के सामने खड़ा हो गया, प्रभु मुझे इस ब्रह्मास्त्र से बचा लो। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र को चला दो। और जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने के पहले भगवान ने अपनी माया के द्वारा दोनों को शांत करके और महाराज विश्राम कर दिया। अर्जुन उतरे, केशों को पकड़ा और रथ से बांधकर सामने खड़ा कर दिया द्रौपदी के। क्या करना है? कोई कहता है मार दो, कोई कहता है छोड़ दो। भगवान की तरफ इशारा किया। भगवान बोले ब्राह्मण का बद पाप है, लेकिन आताताई चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी हो, आताताई का बध करना कोई पाप नहीं होता है। ये तो बालकों का हत्यारा है। इतना कहा, अर्जुन समझ गए महाराज यद्यपि जग दारुण दुख नाना, वो सबसे कठिन जात अपमाना। महाराज शिखा को काट दिया, मस्तक पर जो मड़ी थी उसको निकाल दिया, छोड़ दिया। लेकिन दुष्ट व्यक्ति प्यारे दुष्ट ही होता है। यहाँ भगवान रथ पर चढ़कर एक पैर ही रखा और जैसे ही जाने लगे, लौटकर घर जाने लगे, अपने द्वारका को जाने लगे, वहां उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। हे प्रभु कि मामा जी यह क्या गुण भेद कुछ नहीं समझ में आता है। हा हा प्रभु मेरा गर्भ बाल भीतर ही जलता जाता है। हा हा प्रभु। उत्तरा दौड़ी प्रभु कि हा हा मोहन, हा हा मामा, हा हा मोहन, दासी पर आज दया कीजिए, मेरे जीवन को ले लीजिए, पर मेरे प्राण बचा लीजिए। मेरे जीवन को ले लीजिए पर मेरे प्राण बचा लीजिए। आज उत्तरा सबसे पहले भगवान के पास ही क्यों गई? उसका कारण है क्योंकि उनकी सासों ने बताया था द्रौपदी ने कि बेटी जब जीवन में संकट आए ना तो संसार के पास नहीं जाना, सीधे परमात्मा के पास जाना, क्योंकि संसार के लोग कुछ नहीं करेंगे। संसार पर मुझे भरोसा था। मेरे 5 पति गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, कृपाचार्य जिसके पास भी जाती महाराज सब नीची निगाह कर लेते। हम लोग करते ना जय जय श्री राधे, हाथ क्यों खड़ा करते हैं? भगवान के सामने समर्पण करते हैं। जब डकैत अपने आप को सरेंडर करता है ना तो दोनों हाथ ऊपर उठा के आता है, शस्त्र नीचे डाल के। द्रौपदी के जब चीर खिंच रहा था कि 5 पति हो मौन बैठे, चित्र से आके हुए, गर्जा दुर्योधन सभा में खींच कर लाओ से। कौरव सभा के बीच में साड़ी जब खिंचने लगी, असहाय अबला द्रौपदी रो रो के ये कहने लगी। क्या कहती है? कि नारी जात ने कहूं ना नग्न निहारी जात, कौरव सभा में बाकी पर्दा उघारी जात। कि बैठे हैं भूपति पंच तो न्याय मंच,
लेकिन सभा में न्याय नीति ना विचारी जात। कहें कभी दयाराम दोकर से दुकूल लावे। मुझे बेटी, मुझे पहले अपने ऊपर सब पर भरोसा था, और जब सब पर भरोसा चला गया तो मुझे अपने ऊपर भरोसा था। सब पर अपने ऊपर भरोसा था। जब मैंने दोनों हाथों से अपनी साड़ी को पकड़ा, लेकिन वो रुकी नहीं महाराज। कि द्रौपदी के नैन बहे रुधिर को पनारो जात। कि हा कर हारी जात, और होठ में उघारी जात, और सर से गई साड़ी तो लोग लाज सारी जात। इसलिए प्रभु आज जब मैंने परमात्मा को पुकारा कि आज आके बचा लो घनश्याम, सभी लोग बड़े भाव के साथ आज आके बचा लो घनश्याम, लाज गई मोरे तन की। आज आके बचा लो घनश्याम, लाज गई मोरे कि महाबली निर्बल बन बैठे पांचों पिया हमारे। महाबली निर्बल बन बैठे पांचों पिया हमारे। भीष्म पितामह मौन साधे बेबस गुरु बिचारे। भीष्म पितामह मौन साधे नीचे है रेंजे, नीचे है रेंजे राजा तमाम, लाज गई मोरे तन। आज आके बचा करवे नगन बदन दो शासन, हस हस देवे तारी। करवे नगन बदन दो शासन, हस हस देवे तारी। और सारी तन से सरक गई तो लोक लाज गई सारी। सारी तन से सरक गई तो लोक लाज गई सारी। अब हाथ तुम्हारे लगाम, लाज गई। आज आके बचा लो सुन लो टेर बह
बहन की भैया, और सहारो नैया सुन लो तेरे बहन की भैया। और हरी सभा में हंसी होते हैं दौड़ते आओ कन्हैया, हरी सभा में हंसी होते हैं दौड़ते आओ कन्हैया। और क्या कहती मैया, दोनों हाथ उठा के प्यारे सभी लोग परमात्मा से निवेदन है, प्रभु मेरी नैया, मेरी नैया, मेरी नैया लगइयो जा पार, लाज गई आजे आजे बता। सबसे पहले मैया भगवान के पास दौड़ी, हे प्रभु, हे मामा जी मेरी रक्षा करो। भगवान बोले चिंता मत करो बेटी, मन में वात्सल्य भाव लाओ। जैसे ही वात्सल्य भाव लाई और महाराज यहाँ भगवान सूक्ष्म बना के गर्भ में प्रवेश कर गए। जो राजा परीक्षित उसमें पल रहे हैं, महाराज वो जल के भस्म हो गए थे। भगवान ने अपनी माया के द्वारा पुनर्जीव को रोका और महाराज यहाँ भगवान उस रात्रि ठहरते हैं, आगे बढ़े और सभी लोगों ने जैसी लीला को देखा, कुंती मैया हाथ जोड़े खड़ी हो गई, प्रभु आप तो संसार की नजर में मेरे भतीजे हो लेकिन साक्षात परमात्मा हो। भगवान बोले परमात्मा तुम नहीं है, लेकिन यदि आप कहती हो कि परमात्मा है बुआ तो मांगो क्या मांगना है। सबसे पहले युधिष्ठिर जी का नंबर आया, युधिष्ठिर जी ने मांगा सत्य बोलते रहे। भीमसेन का नंबर आया, बोले प्रभु आपकी याद बनी रहे। अर्जुन का नंबर आया, बोले गुरु और शिष्य का रिश्ता बना रहे। नकुल और सहदेव का नंबर आया, प्रभु आपके चरणों में प्रेम बना रहे। सुभद्रा का नंबर आया, बोले प्रभु आपके चरण पिंजड़ा है, मेरा मन पंछी है। आपके चरण रूपी पिंजड़े हैं, मेरा मन रूपी पंछी कैद हो जाए। द्रौपदी का नंबर आया, प्रभु सखी और सखा का रिश्ता बना रहे। कुंती में बुआ का नंबर आया, महाराज बोले संसार के में जितने कष्ट हैं वो हमें दे दो। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे बुआ? बोले क्योंकि आज जब दुख था तो आप साथ थे, तो आज जब सुख आ गया तो आप हमसे दूर जा रहे हैं। सुख के माथे सिल पड़े हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। महाराज सुख और दुख मिठाई और खटाई की तरह होता है। मिठाई सुख होता मिठाई की तरह। महाराज तरह की व्यक्ति के ऊपर सुख आ जाए तो वो हाथी की तरह मतवाल चाल चलने लगता है। मिठाई में जल्दी चींटी लग जाती है, और खटाई में चींटी ना लगे डब्बों में रख दो तो सड़ जाए, लेकिन खटाई महाराज महीनों तक रखी रहेगी। इसलिए दुख और सुख खटाई और मिठाई की तरह होते हैं। महाराज कुंती बुआ ने दुख ही दुख मांगा। बोले मैया बुआ आपने जीवन पर्यंत कष्ट ही कष्ट सहा है। क्यों? आपका जन्म हुआ राजा सूरसेन की पुत्री हैं, मथुरा में सूरसेन की पुत्री हैं महाराज। लेकिन राजा कुंत भोज थे, उनके कोई बिटिया नहीं, बच्चे नहीं थे, इसलिए बिटिया को दे दिया, नाम पड़ गया कुंती। आपका विवाह भी हुआ तो महाराज राजा पांडु से जो भी श्राप से ग्रसित, वो तो दुर्वासा जी के मंत्रों की शक्ति थी कि आपने शक्ति से 5 पुत्रों का जन्म हुआ। जो पांडु की 2 पत्नियां हैं, सौत से भली मौत, लेकिन वो भी आपने सहा। माद्री के जो नकुल और सहदेव हैं वो माद्री की संतानें हैं। महाराज आपकी शक्ति के द्वारा उन दुर्वासा जी के मंत्रों के द्वारा महाराज संतानों का जन्म हुआ। आगे भगवान सभी को लेकर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह ने जैसे भगवान को देखा प्रणाम किया, और जैसे भगवान को प्रणाम किया महाराज इंतजार था। देखिए अभी मैंने जो कहा था, जिसको मैं विस्तार करूं कि हम आप कहते हैं गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। भीष्म पितामह के जीवन में 3 पाप थे। एक अंबाल का, उसमें अंबा द्वारा दिया गया श्राप, मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगी।
क्योंकि हरण करके लाए थे, विवाह भाई के साथ कर दिया। अंबा ने विवाह करने के लिए मना कर दिया। अंबा बोली विवाह करेंगे आपसे, नहीं तो महाराज। इसलिए अंबा द्वारा दिया गया श्राप। एक बार भीष्म पितामह युद्ध के लिए जा रहे थे, एक अधमरा सर्प डला था, उसको तरकस से तीर निकाला, उठा के एक झाड़ी पर फेंक दिया। उस झाड़ी पर जैसे ही फेंका हजारों कांटे चुभ गए, उसने श्राप दे दिया। तो तीसरा पाप, द्रौपदी को भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह ने नीची गर्दन कर ली। पितामह के पास सामर्थ्य थी, पितामह चाहते, पितामह इतना बल था कि पितामह यदि एक हुंकार भर दे तो संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो पग बढ़ा दे, लेकिन फिर भी आपने सामने पाप होते देखते रहे। जीवन में 3 पाप कौन थे? गंगा पुत्र भीष्म, गंगा पुत्र थे, और उनने भी जो कुकर्म किया, जो गलती से पाप हुआ या जो गलती की, उसकी भी सजा। और चौथा वरदान क्या था? इच्छा मृत्यु का वरदान। लेकिन इच्छा मृत्यु जब तक नहीं मन में आ पाई, जब तक पाप किया हुए पाप का एक एक खून का एक एक बूंद जब धरती में समाहित जब तक नहीं हो गई, जब तक प्राणों का परताग नहीं हुआ। प्यारे, मरने के बाद सब स्वर्गीय होते हैं, स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। मरा हुआ आदमी बता नहीं सकता कि हम स्वर्ग में गए कि नरक में, वो जिंदा आदमी जा नहीं सकता है। इसलिए यही स्वर्ग है, यही नरक है। जब कोई व्यक्ति महीनों डला रहता है तो हम ही लोग कथ बोले जे कर्म भोग रहा है अपने कथ, बोले नरक भोग रहा है, नरक यही नरक है, यही स्वर्ग है। वहां तो किसी को पता नहीं, जो पता नहीं उस दुनिया का क्या वर्णन करना, लेकिन जो यहाँ है उसको जीवन जियो, भूल से भी कोई पाप ना हो। जब गंगा मैया ने अपने पुत्र के पाप नष्ट नहीं कर पाया तो हमारे तुम्हारे नहीं कर पाए। इसलिए जो आपने किया है उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये यथार्थ सत्य है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भगवान ने दर्शन दिए और यहाँ भीष्म पिता ने अपने प्राणों का परित्याग किया। भगवान द्वारका को जाते हैं। यहाँ कुछ समय व्यतीत होता है कि उत्तरा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, 4 दशों दिशाओं में चिता रहा है, देख रहा है। जो छवि मुझे गर्भ में दिख रही थी वो छवि बाहर क्यों नहीं दिख रही? ब्राह्मणों ने, संतों ने नाम रख दिया परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित थोड़े बड़े हुए और यहाँ पांडवों ने राजा परीक्षित को राजा बनाया और राजपाट सौंपकर वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। और जैसे एक दिन राजा परीक्षित ने सोचा कि चलो हम नगर में चलें, देखते हैं कि क्या होता है, हमारी प्रजा सुखी है कि दुखी है। जैसे बड़े देखा कि एक काला कलूटा व्यक्ति एक गायों पर सबको सता रहा है, तलवार निकाली, जैसे तलवार मारने लगे, शरण में गिर गया, प्रभु मैं आपका सेवक। कौन हो? बोले मैं कलयुग हूं। कलयुग? मेरे राज्य में आने की हिम्मत कैसी हुई? बोले जहां देखो आप ही का राज्य है। बोले देखिए, बोले महाराज कि मैं केवल अवगुण की खान नहीं, हमें अवगुण भी है लेकिन गुण भी बहुत अच्छा है। मैं केवल अवगुण की खान नहीं, जो बिल्कुल त्याग दिया जाऊं, और तकलीफ न हो यदि सुनने की, तो अपने भी गुण बतलाऊं, तकलीफ न हो यदि। क्या गुण है? बोले एक गुण है। कौन? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोले
ऐसे नहीं, गुण तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहां हम कहें वहां तेरा वास हो। बोल ठीक है। धूतम पानम स्त्रिया सुना यत्र धर्मा चतुर्विधा, जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग तेरा वास हो, जहां शराब पान होती हो वहां कलयुग तेरा वास हो, पर स्त्री गमन होता वहां कलयुग तेरा वास हो, जहां हिंसा होती वहां कलयुग तेरा वास हो। बोले 4 जगह आपने अपने पसंद की दे दी, 1 जगह हमारी पसंद की दे दो। बोले बोलो। बोले स्वर्ण में वास हो। बोले तथास्तु। जैसे इतना कहा, जब कहा परीक्षित ने इतना, कि जब कहा परीक्षित ने इतना, तब कलयुग फौरन